कहाँ जा रहा है? सोने उस कमरे में। वीरेंद्र, वो कमरा तो मैंने काड़ो भाभी को दे दिया। मेहमान है, कमरों की कमी थी तो मैंने सोचा वो ही कमरा दे देती हूँ। मामा सरकार, मैंने पता है कि आप क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ। इन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? ताकि मैं उस कमरे में सो जाऊं जित वो है। देख, वो तेरा कमरा है, तेरी बीवी है, तो उस कमरे में सोने में परेशानी की है तेरे को? मैंने पता है मामा सरकार, मैंने परेशान ही किया है। भाई जी, क्यों हर बात के लिए आप इसको जबरदस्ती करते रहते हो? उसकी मर्जी वो उस कमरे में सोए, उसकी मर्जी उस कमरे में ना सोए। और वैसे भी काड़ो भाभी को अगर पता चल भी गया कि वीरेंद्र अपनी बीवी के साथ नहीं सो रहा बल्कि अकेले कमरे में सो रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गांव वालों को बता देगी ना, गांव वाले बातें बनाएंगे, कोई हरज ना है। वीरेंद्र को कोई फर्क ना पड़ता। अरे कोई उसके आगे मुंह ही नहीं खोलेगा। वीरेंद्र के आगे भले कोई मुंह ना खोले तो पर उस छोरी ने सुनावेंगे। अरे मुखिया की इज्जत का ध्यान रखो, लोग उसका जीना आराम कर देंगे। एक तो वो मोलकी है, ऊपर से उसका पति उसे इज्जत ना देवे। अरे अगर ये उसे अपनी बीवी ना मानेगा तो लोग उसे मुखियान किस कर मानेंगे? तो भाई जी, इस बात के लिए आप वीरेंद्र के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस छोरी के वास्ते न्याय मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। अब तो सुधा नहीं ले ले, सुधा मोलकी है कि नहीं? और उसका पति ओम उसे अपनी पत्नी का दर्जा देवे है कि नहीं देवे? अब अगर मुखी के राज में सारी मोलकियों को उनका अधिकार मिले तो पूर्वी ने भी मिलना चाहिए ना। पूर्वी के साथ शादी तो उसने मजबूरी में की थी, जमीन मिल गई। अब पूर्वी से उसका क्या लेना देना? अब लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, बातें बनाए, उल्टी सीधी बातें करे, उसके परिवार के बारे में बोले, वीरेंद्र को क्या लेना देना? ओढ़े तो बदनामी। ना माँ, मैं उस छोरी को अपनी बीवी मानूं या ना मानूं, पर वो मुखियानी तो है, इसलिए उसकी इज्जत हमारी इज्जत है और इस घर की इज्जत बनाए रखना मुखी की जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपनी मर्जी के खिलाफ मैं उसी कमरे में सोऊंगा। ये लोग तो खाना खा रहे हैं, तब तक मुझे अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कोशिश कर प्रियाशी, कोशिश कर। अब यही एक रास्ता है पूर्वी तक पहुंचने का। मुखिया जी तो आ गए। क्या ये सचमुच हमारे साथ इस कमरे में रहेंगे? आना पड़ा मुझे, न चाह के भी तेरे साथ इस कमरे में रहूंगा। ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? खिड़की खुली है इसीलिए ठंडी हवा आ रही है।
हम बंद कर देते हैं। आंखें हैं क्या बटन? सीधा ना चल सकती चक्कर घन्नी। अगर हम चक्कर खानी तो आप भी क्रूर सिंह ही है। बावरी। शुक्र है पहुंच गई यहाँ। अब बस अंदर जाके दीदी को ढूंढना है। दिन भर दिमाग इनका गर्म रहता है और कमरा इनको ठंडा लग रहा है। खिड़की बंद ही कर देते हैं, नहीं तो इसी खिड़की की तरफ खड़खड़ करने लगेंगे फिर। इतनी रात को ये नीचे कौन है? खिड़की बंद कर बावरी, ठंडी हवा आने लग रही है। आप आराम से बिस्तर पर सो जाइए, हम जमीन पर सो जाएंगे। अरे कोई बात ना है, जमीन पर मैं सो जाऊंगा। ठीक है? नहीं, वैसे भी हमें ऊपर बिस्तर पर नींद नहीं आती है, तो जमीन पर हम आराम से सो जाएंगे, हमें आदत है। अरे मैंने कहा ना जमीन पर मैं सो जाऊंगा, तो मैं सो जाऊंगा। नहीं, हम सो जाएंगे। आप हमारे लिए इतना परेशान मत होइए, हमें तो आदत है नीचे सोने की। मैं तेरे लिए ना अपने लिए सो रहा था जमीन पे। हल्का सा कमर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा जमीन पे सोने को। हमें लगा कि आप हमारी वजह से नीचे सो रहे हैं, ताकि एक लड़की को परेशानी ना हो। ये लीजिए, हो जाइए, आपको जहाँ सोना। ये बावरी से पाला पड़ा, समझ में नहीं आता। अरे ओहो, अरे क्या कर रही है बावरी? वो सारी वो गलती से हो गया। वो हम चादर लेने जा रहे थे तो पाँव फिसल गया। हमें बिस्तर पर नींद नहीं आती, तो तन्ने जहाँ सोना सो, पर मेरे से दूर। कितना दर्द हो रहा होगा ना मुखी जी को। आखिर घाव भी तो हमारा ही दिया हुआ है। ये घाव तो अभी तक नहीं भरा, शायद इन्हें दवा लगाने का वक्त ही नहीं मिला होगा। और वैसे भी गुस्सैल लोगों के घाव देर से ही भरते हैं, पर ये घाव हमने किया है तो इसे ठीक भी हमें ही करना होगा। हल्दी का लेप लगा देते हैं, सुबह तक आराम हो जाएगा। ये ओम जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, और वो भी सुधा को अकेले छोड़ के? ओम जी ही होंगे, पर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं ये?
ओम जी तो अभी बाहर गए थे, तो फिर ये कौन गया अंदर? कहीं ये सुधा का देवर तो नहीं? सुधा का अपने देवर के साथ कोई रिश्ता तो नहीं? नहीं। ये तो सुधा के रोने की आवाज है। आखिर हो क्या रहा है? कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें कुछ तो करना ही होगा। देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है अंदर। उठो ना, उठो ना। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ कोई है। कौन हो तुम? वो मैं पूर्वी दीदी की बहन हूँ। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं पूर्वी दीदी की बहन हूँ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम है, एक बार मिला दो प्लीज। सुधा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? सुधा, सुधा, हेलो पुलिस स्टेशन। मैं मुखी जी के घर से बोल रही हूँ। हमारे हवेली में एक चोर घुस आई है। मैं आप चोर जल्दी से आ जाइए, फौरन आइए। आप समझती क्यों नहीं? मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बहन से मिले, छोड़ो मुझे। तो ठीक तो है ना? वो हमने कोई अनजान आदमी तेरे कमरे में जाते हुए देखा था। तो ठीक है ना सुधा? सुधा कौन है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कहा ना मैं मुखियानी की बहन हूँ। जाने दो सब। अगर तू उसकी बहन है तो मैं भी मुखियानी का भाई हूँ। दोनों भाई बहन मिलकर आराम से रहेंगे जेल में। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। चलो मैं इसे। चोर नहीं हूँ, मुझे दीदी से मिलना है। मैं बहन हूँ, मुझे दीदी से मिलना है। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वो नहीं, वो ओम जी, वो क्या है ना, हम देखने आए थे कि भूरी ने पानी वानी तो दे दिया ना आपको। वो क्या है ना, वो कभी कभार भूल जाती है। तो सुधा है ना पानी? हाँ पूर्वी है, तो जाकर सोचा। अच्छा सुन, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना सुधा, तो हमें आवाज़ दे देना। हम तुरंत आ जाएंगे। अगर ये ओम जी है तो सुधा के कमरे में पहले कौन गया था? कुछ तो गड़बड़ है। हमें इसका पता लगाना ही होगा।